मोबाइल स्मार्टफोन की रिपेयरिंग सीखनी है या आपको किसी हवाई जहाज़ की रिपेयरिंग सीखनी है? बिल्कुल सही पढ़ा दोस्तों आपने। अगर आपको मोबाइल स्मार्टफोन की ही रिपेयरिंग सीखनी है तो उसके लिए ज़्यादा फीस क्यों दें? आप कम फीस में भी तो ये सब कुछ सीख सकते हो। तो राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बहुत ही कम फीस में मोबाइल स्मार्टफोन की प्रॉपर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ओसी लेमिनेशन, चिप लेवल, ईएमएमसी प्रोग्रामिंग, माइक्रो लेवल, फुल ट्रेनिंग कम फीस में दी जाती है। और इस फीस में हम आपको ऐसा तो नहीं है कि कुछ कमी कर देंगे, कुछ छोड़ देंगे। तो इसीलिए आज हमने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसके अंदर हम आपको फुल डिटेल बताएंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या सिखाते हैं। तो जैसा कि इस बोर्ड पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टॉपिक जो हैं, ये जो फॉल्ट हैं, जो चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं उसकी फुल डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये तकरीबन 115 चीज़ें हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलाकर। तो यहाँ पर अभी देखना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि मोबाइल के कैमरे में पूरा बड़ा बड़ा ये जो है नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा क्या क्या हम सिखाते हैं। और ये सब चीज़ हमारे इस सिलेबस में लिखी हुई हैं। ये सारी चीज़ें जब भी कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ सीखने आते हैं तो यहाँ पर फुल डिटेल एक एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हम उनको क्या क्या सिखाते हैं। तो जो जो चीज़ वो सीखते हुए जाते हैं तो वो कंफर्म करते रहते हैं कि हमें ये चीज़ आ गई है, अब हमने आगे क्या सीखना है। जब सारी चीज़ें वो सीख जाएंगे तो उसके बाद कोई भी फॉल्ट हो, कोई भी कमी हो, वो स्टूडेंट सब कुछ ठीक कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम यहाँ पर सिखाते हैं। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि हम फीस यानी गुरु दक्षिणा कितनी लेते हैं इस कोर्स के बारे में। और उसके बाद भी क्या क्या हम लोग फैसिलिटी देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ने पूरी ट्रेनिंग ले ली है, उसके बाद भी कोई कमी है तो हम सपोर्ट किस तरह देंगे उनको, या दोबारा भी अगर उन्हें सीखना है तो दोबारा हम किस तरीके से उनको सिखाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको दोस्तों जानकारी देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल्स लिखी हुई हैं तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक नॉलेज, बेसिक जानकारी। इस बेसिक जानकारी के अंदर हम मोबाइल फ़ोन में एसी डीसी करंट और जितने भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे डायोड है, कंडेंसर है, कैपेसिटर है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, छोटी छोटी जितनी भी आईसियाँ हैं उनकी पहचान और चेकिंग करना सिखाते हैं। जैसे डायोड हुआ, जीनर हुआ, ये सब चीज़ें। तो जैसा कि यहाँ पर है मल्टीमीटर के बारे में पूरी जानकारी, मल्टीमीटर को कैसे चलाना है, जैसे डायोड के बारे में उसकी पहचान क्या है, टेस्टिंग क्या है उसकी, और स्मार्ट बोर्ड में, स्मार्ट मोबाइल के पीसीबी में वो कैसा दिखाई देता है, उसके ख़राब होने पर क्या खराबी फ़ोन में आती है, तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है। उसके बाद है कंडेंसर और कैपेसिटर वर्किंग और टेस्टिंग। जितने भी कैपेसिटर लगे हुए होते हैं फ़ोन में उनकी वैल्यू कैसे देखना है, ख़राब का कैसे पता लगाना है, ख़राब हो जाए तो कहाँ से लाके उसको बदलना है, तो ये सब चीज़ इसमें सिखाई जाएगी आपको। कॉइल के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि जितने भी स्मार्टफोन है या कोई भी फ़ोन है तो उनमें कितने टाइप की एसएमडी कॉइल्स आती है, कौन सी कॉइल ऐसी हैं जिनको हम ख़राब होने पर उनको जंपर मार सकते हैं, और कौन सी कॉइलें ऐसी हैं जिन्हें बदलना पड़ता है। तो उसकी पूरी जानकारी और फुल जानकारी, फुल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद है रजिस्टेंस के बारे में कि कितनी वैल्यू की कौन कौन सी रजिस्टेंस हमारे अलग अलग सेक्शंस में लगी होती हैं, उनकी वैल्यू कैसे देखी जाती है। अगर कोई रजिस्टेंस खराब हो जाए बाई चांस तो इनके जो वैल्यू है कभी भी इन पे लिखा हुआ नहीं होता है, तो उसके बाद में हमें क्या करना है तो स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से भी बताते हैं। और जिस बोर्ड का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो मल्टीमीटर से भी बताते हैं कि कैसे पता लगाएं वहाँ पर कौन सी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाती है रेजिस्टेंस के बारे में। उसके बाद है मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, एलडीओज है। एलडीओ यानी कोई छोटी छोटी आईसियाँ होती हैं जिनकी पहचान, चेकिंग करना सिखाया जाएगा। उसके बाद है रिंगर, वाइब्रेटर, जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर घंटी बजती है, कॉलिंग की आवाज़ आप सुनते हैं, वाइब्रेशन होती है, माइक होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उन्हें चेक किया जाता है, अगर ख़राब माइक सेम ना मिले तो उसकी जगह पर दूसरा माइक कैसे लगाना है, कौन कौन से माइक लग सकते हैं ताकि आवाज़ बिल्कुल पहले की जैसी ही जाए जैसा कि ओरिजिनल माइक में जा रही थी आवाज़। माइक लगाने के बाद भी बिल्कुल ओरिजिनल के जैसा काम करे तो वो टेक्निक हम यहाँ पर सिखाते हैं दोस्तों। आयरन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जंपर सेटिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, यानी आयरन को कैसे हम चलाते हैं और बारीक जंपर और माइक्रो जंपर किस तरीके से हम किसी भी आयरन से लगा सकते हैं। तो इसकी पूरा प्रैक्टिकल फुल प्रैक्टिस हम अपने स्टूडेंट से करवाते हैं।
तो चाहे कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसने कभी भी आयरन हाथ में पकड़ा ही ना हो, बिल्कुल फ्रेशर ही क्यों ना हो, वो भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाता है ऑल टाइप आईसी की जो है पहचान और वो काम कैसे करती है। तो यहाँ पर टाइप 1, 2 और 3 पीसीबी के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जितने भी मोबाइल फोन मार्केट में चल रहे हैं उनके अंदर जो पीसीबी का नक्शा है ना, वो 3 टाइप से होता है। उन तीनों नक्शों के बारे में सिखाया जाता है कि उनके अंदर आईसियाँ किस तरीके से, किस टेक्निक से लगी हुई है, उनकी सप्लाई कहाँ कहाँ से कैसे जाती है। तो बेशक सुनने में आपको मुश्किल लग रहा हो दोस्तों, सीखने में बहुत आसान है। जब आप इन्हें सीखने आएंगे आप, तब ये टाइप 1, 2 और 3, चाहे वो कोई स्मार्टफोन है चाहे वो आईफोन है, उनके अंदर आसानी से आप आईसियों को पहचान लेंगे। उसके बाद 15 नंबर पे है ऑल कंपोनेंट सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग, यानी जितनी भी टाइप के कंपोनेंट है, जैसे रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, कॉइल है, बहुत ही बारीक, बहुत ही माइक्रो टाइप की रेजिस्टेंस है, उसको तसल्ली से, तरीके से किस तरह से निकाला जा सकता है और लगाया जा सकता है, और कंपोनेंट निकालते लगाते हुए आपके हाथ ना कांपे, तो ऐसी टेक्निक यहाँ पे बताई जाती है जिससे आप कोई भी कंपोनेंट आसानी से हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, और कोई भी आईसी भी आप आराम से बदल सकते हैं। उसके बाद आता है ऑल टाइप मोबाइल स्मार्टफोन डेड सोल्यूशन, यानी जितने भी टाइप के मोबाइल फ़ोन आते हैं, चाहे वो कीपैड वाला फ़ोन है, चाहे वो कोई स्मार्टफोन है, चाहे वो कोई ब्रांडेड फ़ोन है या कोई चाइनीज़ फ़ोन है, तो उसके बंद हो जाने के बाद, यानी डेड हो जाने के बाद उसमें क्या क्या खराबियां आती हैं और उन्हें कैसे ठीक करना है, वो पूरी जानकारी और पूरा प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको दिखाया जाता है डेड फोन के बारे में। तो ये सीखने के बाद कोई भी फोन होगा आप आसानी से ऑन कर लोगे, आपकी दुकान से वापस नहीं जाएगा। उसके बाद है आईसी फाइंडिंग। कुछ आईसियां दोस्तों ऐसी होती हैं जिनके बारे में ना तो स्कीमेटिक डायग्राम में कोई जिक्र किया गया है और ना ही उनकी आप पहचान कर सकते हैं। तो उनकी फाइंडिंग और ट्रेसिंग और वो आईसियां क्या काम कर रही हैं उसके बारे में आप मल्टीमीटर से ट्रेसिंग करके पता लगा सकते हो। तो वो टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाएगी आपको। पावर आईसी चेकिंग, तो जितने भी टाइप की पावर आईसियां होती हैं किसी भी फ़ोन में, तो उसको चेक कैसे करना है कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसकी भी आपको यहाँ पर टेक्निक बताई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है फ्लैश आईसी चेक करना, रैम आईसी चेक करना और सीपीयू चेक करना। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैश एमएमसी आईसी होती है, सीपीयू आईसी होती है, तो इन्हें आप वन शॉट में, यानी एक ही बारी में, चुटकियों में कैसे पता लगा सकते हैं कि ये खराब है या ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है ऑन ऑफ स्विच की चेकिंग। तो ऑन ऑफ स्विच तो सुनने में तो आपको आसान लग रहा होगा, भाई ऑन ऑफ बटन बहुत आसानी से चेक हो जाता है, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम है, मोबाइल को पहली बार अगर वो खोल रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी बात है। तो ऑन ऑफ स्विच भी चेक करना आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। और ऑन ऑफ स्विच जब टूट जाए तो उसके अलावा फोन को कहां से ऑन करना है, तो ये भी यहां पे आपको सिखाया जाएगा। पावर सप्लाई मशीन इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों पावर सप्लाई मशीन जैसे कि ये आप देख रहे हैं, तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें एम्पियर कैसे चेक करने हैं, डेड फोन के अंदर कितने एम्पियर आते हैं, और जो फोन बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा खा रहा है, उसके अंदर क्या दिखाता है। तो ये पूरी जानकारी और पूरी ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलेगी पावर सप्लाई के बारे में। और पावर सप्लाई सीखने के बाद आप कोई भी डेड सेट है उसके अंदर जल्दी पहुँच सकते हो कि फॉल्ट उसका कहाँ पे है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन, तो आजकल का जो ज़माना है उसके अंदर स्मार्टफोन ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसी के बारे में ही सबसे ज़्यादा हमें आना भी चाहिए। तो स्मार्टफोन के अंदर 2 लाइनें होती हैं, जिसे एक को प्राइमरी बोला जाता है, एक को सेकेंडरी बोला जाता है। तो कैसे उसे ढूंढना है, कैसे समझना है, प्राइमरी लाइन का फॉल्ट कैसे रिपेयर करना है और सेकेंडरी का कैसे रिपेयर करना है, तो ये भी पूरी जानकारी आपको हमारी ट्रेनिंग में दी जाएगी। उसके बाद है हॉट टेस्टिंग एंड कूल टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग दोस्तों ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें हम मोबाइल के अंदर पावर दे करके वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, और कूल टेस्टिंग होती है जब हम फोन के अंदर पावर दिए बिना ही मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो ये दोनों तरीके की चेकिंग हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग में हम आपको सिखाएंगे। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम। इसके अंदर कई टाइप की खराबियां आती हैं
जैसे नो नेटवर्क, नो सर्विस, लिमिटेड सर्विस, सर्विस सर्चिंग फॉर नेटवर्क, वीक नेटवर्क यानी नेटवर्क जब कमजोर होते हैं तो उसे कैसे ठीक किया जाए, कॉलिंग प्रॉब्लम यानी नेटवर्क तो पूरे आ रहे हैं लेकिन फोन ना तो आ रहा है ना जा रहा है, एंटीने की चेकिंग करना, जो एंटीने की वायर होती है उसको कैसे चेक करें मल्टीमीटर से, और अगर वो वायर खराब हो जाए तो कैसे उसका दूसरा तरीका है, दूसरा जुगाड़ है, वो सब सिखाएंगे। और उसके बाद है 3G, 4G, 5G के जो PFO होते हैं उनकी पहचान कैसे करें, और अगर इनमें से कोई नेटवर्क ना आ रहे हो, जैसे मान लीजिए 4G काम नहीं कर रहा या 5G काम नहीं कर रहा, तो कौन सा PFO उसमें, कौन सी IC उसमें बदलनी है, तो इसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पे आ जाते हैं अब दोस्तों, ये है शॉर्टिंग प्रॉब्लम। जब मोबाइल शॉर्ट हो जाते हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है, और शॉर्टिंग भी कौन कौन सी है देखिए, एक तो होती है फुल शॉर्टिंग, उसके बाद होती है हाफ शॉर्टिंग जिसे लीकेज शॉर्टिंग भी कहते हैं, उसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान बोर्ड के अंदर कि पॉजिटिव कैसे हम चेक करें, नेगेटिव कैसे चेक करें, उसके बाद है शॉर्टिंग का प्रैक्टिकल। यानी दोस्तों जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आपको हम मोबाइल फ़ोन देंगे जो कि शॉर्ट रहेंगे, उनकी शॉर्टिंग आपको अपने हाथ से निकालनी है। शॉर्टिंग के दो तरीके हम आपको बताते हैं, एक शॉर्टकट, एक लॉन्ग कट। शॉर्टकट तरीका आपको काम आएगा फुल शॉर्टिंग को ठीक करने में, और लॉन्ग कट तरीका आपको काम आएगा हाफ शॉर्टिंग को ठीक करने में। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चार्जिंग प्रॉब्लम के ऊपर। तो चार्जिंग प्रॉब्लम में भी बहुत सारी खराबियां आती हैं, इन सारी खराबियों को हम ठीक करना सिखाएंगे आपको। फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी ये खराबियां हैं। नो चार्जिंग यानी बिल्कुल ही चार्जिंग शो ही नहीं कर रहा है। चार्जिंग नॉट सपोर्टेड, कई बार क्या होता है ना, चार्जर लगाते हैं और मोबाइल कोई भी एरर बार बार दिखा रहा होता है। फेक चार्जिंग यानी मोबाइल में चार्जर तो लगा दिया आपने, अब वो बैटरी को सेव नहीं कर रहा है, बैटरी को भर नहीं रहा है, सुबह से शाम तक आप लगाए रखो लेकिन एक पॉइंट भी बैटरी नहीं भर रही है, उल्टा जो बैटरी थी वो भी डाउन हो गई है, तो इसको कैसे ठीक करना है। चार्जिंग के एरर, चार्जिंग लगाते हुए कुछ एरर वगैरह आ जाते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बताया था चार्जिंग नॉट सपोर्टेड वगैरह, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसी तरीके के ये कुछ और एरर्स हैं जो आजकल के एडवांस जमाने में एडवांस मोबाइल में आते हैं, ये एरर कुछ अलग होते हैं, तो इन एरर्स को कैसे ठीक करना है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। चार्जिंग आईसी की ट्रेसिंग यानी चार्जिंग आईसी अगर आपको पहचान नहीं हो पा रही है कौन सी है तो उसे मीटर से कैसे ढूंढा जाए, तो ये भी आपको सिखाएंगे। चार्जिंग सप्लाई की चेकिंग करना, चार्जिंग जैक का प्रैक्टिकल। तो चार्जिंग की जो सप्लाई होती है, जो चार्जिंग जैक से लेकर के चार्जिंग आईसी तक जाती है, उस रास्ते में अगर कोई कंपोनेंट ओपन हो गया, खराब हो गया, तो उसकी ट्रेसिंग करके उस कंपोनेंट तक पहुंचना, खराब कंपोनेंट तक, और उसे बदलना या रिपेयर करना या उसको जंपर लगाना, तो ये इसके अंदर सिखाया जाएगा चार्जिंग सप्लाई चेकिंग के अंदर। उसके बाद चार्जिंग जैक का प्रैक्टिकल है, यानी हम आपको मोबाइल भी देंगे और नए जैक भी देंगे। वो जैक आप अपने हाथ से मोबाइल में लगा के देखते रहना, प्रैक्टिस करना, उससे आपका हाथ साफ होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले फॉल्ट के ऊपर। इसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं ब्लूटूथ जब ना काम करे किसी फोन का तो कैसे उसे ठीक करना है, वाईफाई ना चले तो कैसे उसे रिपेयर करना है, दोनों तरीके, सॉफ्टवेयर वाला भी और हार्डवेयर वाला भी। कैमरे की खराबी यानी कैमरा जब ना चले तो कैसे उसे ठीक करना है, इसमें भी दो तरीके आपके यूज होंगे, सॉफ्टवेयर वाला भी और हार्डवेयर वाला भी। सेंसर की खराबी, जो भी मोबाइल में सेंसर्स होते हैं तो कौन सा सेंसर क्या काम करता है, किसके खराब होने पर क्या खराबी आ जाती है, सेंसर की जो सेटिंग है अगर वो खराब हो गई तो उसे वापस कैसे ठीक करना है, तो ये सब इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे आता है कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में सीखना। सबसे पहले नंबर पे आता है कंपोनेंट मिसिंग। तो दोस्तों किसी भी पीसीबी में अगर कोई कंपोनेंट पहले से गायब है, यानी किसी मैकेनिक की दुकान से वो ठीक होके आया है और वहाँ किसी वजह से लापरवाही से कोई कंपोनेंट वहाँ से असेंबली मशीन से गायब हो गया है, या पीसीबी की शील्ड काटते हुए कोई कंपोनेंट टूट के गायब हो गया है और अब वहाँ पर कौन सा पुर्जा लगा हुआ था, तो उसको कैसे ढूंढें, कैसे पहचानें बिना किसी सोमेटिक डायग्राम के।
क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम में 100% मोबाइल के सोल्यूशन तो नहीं है, ज़्यादातर के तो हैं लेकिन कुछ के नहीं भी हैं। तो बिना किसी स्कीमेटिक डायग्राम के हम कैसे पता लगाएं कि कोई कंपोनेंट अगर गायब है उस जगह से, तो कैसे पता लगाएं कि कौन सा कंपोनेंट वहाँ पे लगा हुआ था। तो कंपोनेंट मिसिंग के अंदर ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सप्लाई ब्रेक। तो कोई भी किसी भी सेक्शन में कोई सप्लाई अगर ब्रेक हो जाए, जैसे मान लो कैमरा नहीं चल रहा, कैमरा तो ठीक है लेकिन उसका ट्रैक मिसिंग है, तो उसे कैसे ढूंढना है। माइक नहीं चल रहा, स्पीकर नहीं चल रहा, सिम नहीं चल रहा, मेमोरी कार्ड नहीं चल रहा, कोई भी फॉल्ट ऐसा है जिसमें वो कंपोनेंट तो ठीक है लेकिन उसका जो ट्रैक है वो कहीं ना कहीं से खराब हो गया है, तो ये ट्रैक आप स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से तो ढूंढ ही सकते हो। लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम अगर आपके पास नहीं है तो मल्टीमीटर से कैसे ढूंढना है, तो वो इसके अंदर सिखाया जाएगा। तो यहां पर आपको काम आएगी ट्रेसिंग। उसके बाद आ जाता है दोस्तों सिम नॉट वर्किंग, कि भाई सिम ना चले तो कैसे उसे ठीक करना है। उसके बाद आ जाता है प्रिंट मिसिंग। अगर किसी सिम ट्रे का, अगर किसी माइक का, किसी जैक का प्रिंट ही उखड़ जाए, प्रिंट ही गायब हो जाए, तो उस प्रिंट को कैसे बनाना है। दोस्तों उसके बाद आता है डिस्प्ले की प्रॉब्लम्स, यानी किसी भी सेट में जब स्क्रीन ना काम कर रही हो तो उसे कैसे ठीक करना है। नई डिस्प्ले भी अगर आप लगा के देख रहे हैं, कोई भी पिक्चर नहीं आ रही है उसके अंदर, डिस्प्ले नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है, तो उसे कैसे ठीक करना है। और डिस्प्ले प्रॉब्लम के अंदर ही दोस्तों ग्राफिक सेक्शन भी आता है, जिसके अंदर ग्राफिक आईसी के जितने भी खराबियां हैं, जितने भी फॉल्ट है, वो सब इसके अंदर आपको सिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है डिस्प्ले की लाइट की प्रॉब्लम। भाई अगर लाइट ना जले तब भी तो आप नहीं देख पाओगे ना स्क्रीन पे कुछ भी, तो इसलिए बैक लाइट के सारे सोल्यूशन, सारे फॉल्ट आपको यहां पर सिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है टच फोल्डर चेंजिंग। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक काम दुकानों पे आता है वो यही आता है कि फोल्डर का ग्लास टूट गया या डिस्प्ले टूट गई या फोल्डर ही पूरा बदलना है, तो उसको कैसे बदलना है, तो वो सब यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। और यहाँ पर फोल्डर की कटिंग करना भी आपको सिखाया जाएगा। टूटे हुए ग्लास को अलग करो, उसके जगह दूसरा ग्लास कैसे फिक्स करना है, और बाकायदा आपको फोल्डर दिए जाएंगे जिसमें आप अपने हाथ से उन्हें कटिंग करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कीपैड नॉट वर्किंग और हैंड फ्री नॉट वर्किंग। तो दोस्तों कीपैड वाले फ़ोन भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर कोई कीपैड काम ना करे तो उसको कैसे रिपेयर करना है। हैंड फ्री प्रॉब्लम, यानी जब हैंडसेट बना हुआ आ जाता है और बिना कोई हैंड फ्री लगाए उसके बाद स्पीकर और माइक की आवाज़ गायब हो जाती है, तो उसको कैसे रिपेयर करना है, तो वो यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद है मेमोरी कार्ड की जो खराबियां हैं, मेमोरी कार्ड नॉट वर्किंग। जब भी आप कोई नया मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं, नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है, तो उसे कैसे ठीक करना है, तो वो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ऑल टाइप माइक टेस्टिंग एंड हाउ टू वर्क। तो दोस्तों हर प्रकार के माइक के बारे में आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि वो कैसे काम करते हैं। बदलना तो दोस्तों एक आसान काम है, भाई आवाज़ नहीं जा रही, माइक बदल दिया, सेट आपका ठीक हो गया। लेकिन हमारे पास अगर मान के चलिए सेम माइक ना हो, दूसरा माइक कैसे लगाएं, या मान के चलो एसएमडी माइक के बदले में नॉर्मल माइक 2 तार वाला कैसे लगाएं, वो आप तभी लगा सकते हो जब आपको ये पता हो कि जो ये माइक है कौन कौन से कनेक्शनों से काम करता है और कौन कौन से कनेक्शन इसके लिए जरूरी हैं और कौन से कनेक्शन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऑल टाइप माइक्स के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, बदलना सिखाया जाएगा और माइक की मॉडिफिकेशन भी आपको सिखाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्ले कनेक्टर चेंज। तो आजकल डिस्प्ले कनेक्टर काफ़ी बारीक बारीक पिनों वाले आ गए हैं, तो किस तरीके से उन्हें सेफ तरीके से बदलना है, तो वो भी यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ है दोस्तों स्कीमेटिक डायग्राम रीडिंग, यानी जो आजकल स्कीमेटिक डायग्राम चल रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों। सबसे ज़्यादा आपने बोर्नियो का नाम सुना होगा, जो कि पेड स्कीमेटिक डायग्राम है। उसके अलावा कुछ फ्री भी हैं। तो फ्री स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में और पेड स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में आपको बताया जाएगा, और स्कीमेटिक डायग्राम को पढ़ के मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है वो भी यहाँ पर बहुत आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्वैपिंग। अब ये स्वैपिंग क्या होती है, तो दोस्तों अगर कोई बोर्ड कुछ इस तरीके से अंदर से शॉर्ट हो गया, इंटरनल शॉर्ट हो गया है, या इंटरनल काफ़ी ट्रैक उसके ब्रेक हो गए हैं, मगर उस बोर्ड की सब आईसियाँ ठीक है, यानी पावर, सीपीयू, एमएमसी ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई दूसरा बोर्ड लेकर के जिसकी सीपीयू वगैरह
एमएमसी वगैरह खराब हो गई है, तो हम उस दूसरे बोर्ड में पहले वाले बोर्ड की आईसीओ को निकाल करके जब लगा देंगे ठीक वाले बोर्ड में, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्वैपिंग। तो इसके बारे में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें मैच करनी है हमें आईसीओ की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको, जिसे हम बोलते हैं स्वैपिंग। और बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग तरीके के नाम दे रखे हैं, लेकिन एक सिंपल और आसान इसे स्वैपिंग कहा जाता है, यानी एक खराब बोर्ड की ठीक आईसीओ को दूसरे बोर्ड में लगाकर उसे ओके करना। डबल डेकर आईसी। अब डबल डेकर आईसी क्या है, एक के ऊपर एक आईसी लगी होती है, सीपीयू के ऊपर रैम लगी हुई होती है। अब वो क्या होता है, उसके प्रिंट्स ड्राई हो जाते हैं, तो उनको कैसे हटाना है, कैसे लगाना है, तो ये डबल डेकर आईसी में हम सिखाते हैं आपको कि किस तरह उसे निकालना है, किस तरह लगाना है। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है ओसीए मशीन। तो इस मशीन का क्या इस्तेमाल है, तो देखो इसके बाद कुछ चीजें और लिखी हुई हैं, तो उनको पहले मैं बता देता हूं। देखिए, ग्लास चेंजिंग। अब ग्लास चेंजिंग का मतलब है, अगर मोबाइल की स्क्रीन ठीक है, अंदर की ऊपर का शीशा टूटा हुआ है, तो उसको कटिंग करके जब हम दूसरा ग्लास लगाते हैं तो उसे पहले की तरह फिक्स करने का काम करती है ओसीए मशीन। उसके बाद है पोलराइजर फिल्म चेंजिंग। तो कई बार क्या होता है कि टूटे हुए ग्लास को तार के द्वारा, वायर के द्वारा कटिंग करते हुए डिस्प्ले की पोलराइजर फिल्म, जो कि एक 3D फिल्म होती है, वो कट जाती है, जिसके कारण पिक्चर दिखाई नहीं देती, यानी स्क्रीन दिखाई नहीं देती है। तो उस फिल्म को कैसे बदलना है उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है फोल्डर चेंजिंग इन्फॉर्मेशन। फोल्डर बदलते हुए क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस तरीके से फोल्डर को बदलना है। उसके बाद है ओसीए मशीन ऑपरेटिंग। ओसीए मशीन को कैसे चलाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी, ताकि आपके पास चाहे जो भी ओसीए मशीन हो, उसे अगर आपको अच्छे से चलाना आ गया, सावधानी अगर आ गई, तो आपकी मशीन लॉन्ग टाइम तक बढ़िया काम करती रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहां पे आ जाता है मोबाइल रिपेयरिंग के सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर यहां पर हम क्या क्या आपको सिखाने वाले हैं। बेसिक जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, तो पहले बेसिक जानकारी भी आपको दी जाएगी, और यहां पर पीसी कॉन्फ़िगरेशन भी करना आपको सिखाया जाएगा, यानी जो कंप्यूटर आप चला रहे हैं, जो लैपटॉप आप चला रहे हैं, जिसे आपको इस्तेमाल करना है सॉफ्टवेयर के लिए, तो उसको किस तरीके से ट्यून करना है, उसकी लाइन लेंथ कैसे बनानी है, किस तरीके से उसे आपको सेट करना है, सॉफ्टवेयर के लिए तैयार करना है, तो ये आपको यहां पर पूरा सिखाया जाएगा। उसके बाद है विंडो इंस्टॉलेशन करना। तो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स आप कर रहे हो, तो विंडो इंस्टॉलेशन क्यों सीख रहे हो भाई? तो देखिए, मोबाइल रिपेयरिंग के काम के अंदर बहुत सारी फाइलें हमें इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती है। तो इंटरनेट से क्या होता है कि वायरस फ्री मिलता है साथ में, तो उससे क्या होता है, कई बार विंडो उड़ती रहती है। तो अगर विंडो एक बार उड़ गई और आपको विंडो डालनी नहीं आती, तो आप कंप्यूटर वाले से बार बार विंडो डलवाने के 300-300 रुपए, 200-200 रुपए दोगे। चलिए 200-300 तो आप दे भी दोगे, लेकिन कंप्यूटर वाला आपके पास कब आ रहा है, कल आए, परसों आए, आपको काम तो भी करना है। तो इसीलिए आपको विंडो डालना भी आना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बेसिक में विंडो डालना भी आपको हम सिखाएंगे यहां पर। उसके बाद है ऑल ड्राइवर इंस्टॉलेशन। तो ड्राइवर कंप्यूटर के अंदर हर उस चीज का डालना पड़ता है जो आप उसमें अलग से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ही मोबाइल फोन जो होंगे सब अलग अलग कंपनी के होते हैं, अलग अलग टाइप की आईसियां उनमें लगी होती हैं, तो उनके ड्राइवर डालना सिखाएंगे। तो ये सुनने में बेशक मुश्किल लग रहा हो क्या है ड्राइवर, लेकिन सीखने के बाद सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑल टाइप के ड्राइवर भी इंस्टॉल करना आपको सिखाएंगे। उसके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों आईफोन की फ्लैशिंग। तो कोई भी आईफोन हो उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लैशिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आपको हम यहां पर सिखाएंगे। वन प्लस फ्लैशिंग, सैमसंग मोबाइल्स की फ्लैशिंग, सोनी एक्सपीरिया मोबाइल की फ्लैशिंग, तो ये पूरी डिटेल आपको बेसिक में दी जा रही है। अब आ जाते हैं हम लोग एडवांस के अंदर, एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर में, जिसके अंदर आपको हम यूएमटी डोंगल से अनलॉकिंग और फ्लैशिंग करना सिखाएंगे। और इसके अंदर भी क्या क्या जो लिखा है, जो डिटेल है, आपको बता देते हैं। यूएमटी अल्टीमेट क्यूसीफायर, यूएमटी अल्टीमेट एमटीके, यूएमटी अल्टीमेट यूनिसोक, यूएमटी अल्टीमेट सैमसंग, यूएमटी अल्टीमेट जीएसएम। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों और आगे, यहां पे लिखा हुआ है अनलॉकिंग टूल, अनलॉक टूल।
तो अनलॉक टूल में है दोस्तों MI, सैमसंग, हवाई, ओप्पो, वीवो, आसूस, इन्फिनिटी, LG, नोकिया, लिनोवो, टेक्नो, क्वालकॉम, मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम, ये सभी टाइप के मोबाइल हैं, चाहे आईसीओ के नाम है, CPU है, ये सभी की फ्लैशिंग और अनलॉकिंग आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। उसके बाद है फ्री टूल्स। तो बहुत सारे टूल ऐसे बिल्कुल फ्री हैं जो इंटरनेट से आप डाउनलोड करके बहुत सारे मोबाइल के लोग बिल्कुल फ्री खोल सकते हो। तो यहां पर है जैसे 3U टूल हो गया, iTunes हो गया, ओडिन हो गया, SP फ्लैश टूल हो गया, SPD फ्लैश टूल हो गया, MSM टूल हो गया, मिरेकल बॉक्स का क्रैक हुआ। तो ये सब फ्री टूल्स हैं जिनसे आप फ्री अनलॉकिंग कर सकते हैं मोबाइल फोन की। उसके बाद आता है दोस्तों eMMC प्रोग्रामिंग UEFI बॉक्स के द्वारा। नंबर 1 पे 90% कंज्यूम हो गई आपकी आईसी, तो कैसे ठीक करना है। कंप्लीट डेड जो है eMMC की वजह से फोन अगर है तो कैसे ठीक करना है। एरर ऑन फ्लैशिंग, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हुए रुकावटें आ गई हैं, उन्हें कैसे दूर करना है। अनलॉकिंग पाथ, FRP पिन, अकाउंट ETC। उसके बाद है रीप्रोग्रामिंग, किसी भी eMMC आईसी को बिल्कुल खाली करके उसको दोबारा से कैसे प्रोग्राम करना है। डाटा रिकवरी कैसे करना है, कि कई बार क्या होता है ना, कस्टमर का डाटा बहुत जरूरी होता है, उसको चाहिए होता है, तो किस तरीके से उसे रिकवर किया जा सकता है, तो वो इसके अंदर हम सिखाएंगे आपको। हैंग ऑन लोगो, मोबाइल ऑन किया, अब वो कंपनी के नाम पे रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो। अनलॉकिंग और फ्लैशिंग, ISP पिन आउट, कई बार जैक से सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ते हैं, चार्जिंग कनेक्टर से सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ते हैं, तो उसके लिए हमें फोन को खोलकर बोर्ड के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं, वहां पर जंपर लगा करके सॉफ्टवेयर चढ़ाना पड़ता है। वो पॉइंट होते हैं डाटा जीरो, कमांड और क्लॉक। तो उनको ढूंढना कैसे है और उन पर जंपर लगा करके कैसे सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, तो वो होता है ISP पिन आउट। तो वो आपको सिखाया जाएगा। eMMC चेंज विदाउट CPU, यानी किसी भी eMMC आईसी को CPU के बदले बिना आप चेंज करें, उसके बाद फ्लैशिंग करके उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उनको आपस में उनकी जान पहचान आप करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों वीवो न्यू सिक्योरिटी अनलॉकिंग। आजकल क्या हो गया है दोस्तों, वीवो के जितने भी मोबाइल है ना, उनके अंदर सिक्योरिटी का जो सिस्टम है वो बढ़ा दिया गया है। अब वो पहले की तरह आसानी से अनलॉक नहीं होते, उनके लिए एक नई टेक्निक आ गई है। तो वो नई टेक्निक क्या है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, और ये पूरी ट्रेनिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 22,000 में हम आपको सिखाएंगे। यानी आप कम फीस में भी सीख सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हो, काम कर सकते हो, और बचे हुए पैसों से आप अपने टूल्स खरीदें, अपनी दुकान में लगाएं। क्योंकि काम दोस्तों आपने अपने हाथ से करना है, हमारा काम है आपको ट्रेनिंग देना, आपको बढ़िया और एक सही और एक आसान रास्ता दिखाना। ये कोर्स हर वो आदमी कर सकता है जिसे थोड़ा भी हिंदी पढ़ना आता हो, इसके लिए कोई पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, और हर वो आदमी कर सकता है जिसका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड भी ना हो। बिल्कुल 0 टू एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाएंगे, और जब जो भी चीज़ आपको सिखाई जाएगी और वो चीज़ अगर आप सीख जाएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि भाई आप ये काम कर लोगे, अगर आप कहेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे, तभी अगला टॉपिक हम सिखाते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लगातार बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहे आप सीखो या ना सीखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर भी अगर यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद आप चले गए हैं और उसके बाद आपने काम शुरू नहीं किया है, काम शुरू आपने 1 साल बाद किया है और आप भूल गए हैं, तो आप हमसे फ़ोन करके दोबारा यहाँ आ सकते हैं और बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दोबारा भी ले सकते हैं। उसके कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं लेंगे आपसे। और ये पूरा कोर्स सिर्फ 22,000 रुपये में राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कराया जाता है, जिसका पूरा सिलेबस लिखा हुआ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में हमने यहाँ पे आपको बता दिया, दिख नहीं रहा है तो कोई मिस्टेक होगी, कोई फ्रॉड होगा। ये चीज़ आपको हमारे ऑफिस में मिलेगी जब भी आप यहाँ आओगे। इस तरीके का एक प्रोस्पेक्टस है जो आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी दूर हो जाएंगी कि भाई कम फीस ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ और ही रिपेयर करना सिखा दें, मोबाइल ना सिखाएं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वही जो आपने थंबनेल में देखा था,
हवाई जहाज रिपेयरिंग नहीं सीखना है भाई, मोबाइल स्मार्टफोन रिपेयरिंग सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा फीस देने की ज़रूरत नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आप यहाँ आके देखना चाहते हैं तो एक बार आप यहाँ पे आके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको अगली वीडियो में, तो दोस्तों मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेमो क्लास कैसे होती हैं, डेमो क्लास का सच क्या है, डेमो क्लास में आपके साथ क्या क्या होता है। तो इस चीज़ के बारे में भी हमारी अगली वीडियो आप जल्दी आने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।